नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं पैसा सही तरीके से बढ़ाना? आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल आसान और समझने लायक टिप्स, ताकि आपकी फाइनेंस की सोच और सेविंग दोनों मजबूत हो जाए। आप लोग कहां से देख रहे हैं? जल्दी से हाय लिखिए और हम शुरू करते हैं फायर। आज इंटरनेट पर हजारों फाइनेंस टिप्स मिल जाएंगे। बचत करो, इन्वेस्ट करो, बिजनेस शुरू करो। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, वही टिप्स सुन सुनकर भी लोग अमीर नहीं हो पाते? क्योंकि असली सच्चाई कोई नहीं बताता। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो रियल फाइनेंस ट्रूथ्स जो ज्यादातर लोग छुपा लेते हैं, और अगर आपने इन्हें समझ लिया तो पैसा कमाना और संभालना दोनों आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बात के। बहुत लोग सोचते हैं जब कमाऊंगा तभी बचाऊंगा, लेकिन असल में कमाई से पहले आपका माइंडसेट अमीर होना चाहिए। अगर आप 10 रुपए में भी 1 रुपया बचा सकते हैं, तो कल 1 लाख रुपए में 10,000 रुपए बचाना आपके लिए आसान होगा। माइंडसेट ही वो फिल्टर है जो आपके खर्च करने और कमाने के तरीके को बदलता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचा लेंगे तो एक दिन अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ बचत आपको अमीर नहीं बनाती, क्योंकि इन्फ्लेशन नाम का एक चुपके चुपके पैसा खाने वाला राक्षस हर साल आपके पैसों की कीमत घटा देता है। मान लीजिए आपने इस साल 10,000 रुपए बचाए और बस बैंक अकाउंट में पड़े रहने दिए। 1 साल बाद भी ये 10,000 रुपए वही हैं, लेकिन उनकी खरीदने की ताकत घट चुकी होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल 6-7% बढ़ रही है। इसका मतलब जो चीज आप इस साल 10,000 रुपए में खरीद सकते हैं, अगले साल आपको उसके लिए 10,600 रुपए -11,000 रुपए देने पड़ेंगे। कई लोग कहते हैं हम एफडी में डाल देंगे, सेफ रहेगा। हाँ, सेफ रहेगा, लेकिन एफडी का इंटरेस्ट 5-6% है और इन्फ्लेशन भी 6-7% है। यानी प्रैक्टिकली आप जीरो पर है, ग्रोथ नहीं हो रही। असली खेल है ऐसे एसेट्स में पैसा डालना जो इन्फ्लेशन को बीट करे। मान लीजिए एक स्टूडेंट हर महीने 1,000 रुपए बचाता है और उसे बस गुल्लक में रखता है। 10 साल बाद -1,20,000 रुपए उसके पास है, लेकिन असल में उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। लेकिन अगर वही 1,000 रुपए वो एक इंडेक्स फंड में डालता, तो 10 साल में ये पैसा लगभग 2,30,000 रुपए -2,50,000 रुपए हो सकता था। यानी ग्रोथ का फर्क लगभग डबल। आज एमई लेना, लोन लेना इतना आसान हो गया है कि हर दूसरा आदमी बस स्वाइप करता है और नया फोन, बाइक, कार घर ले आता है। लेकिन क्या आपने सोचा है ये एमई आपको अमीर बना रही है या गरीब? लोन खुद में बुरा नहीं है, लेकिन गलत लोन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप बन सकता है। लोन 2 तरह के होते हैं, गुड लोन और बैड लोन। गुड लोन वो है जो आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करे। बैड लोन वो है जो सिर्फ आपका खर्च बढ़ा दे। मेरे एक दोस्त ने 2 साल पहले 1.2 लाख रुपए का लैपटॉप लोन पर लिया। वो रोज बस यूट्यूब, नेटफ्लिक्स देखता और गेमिंग करता। एमई चुकाते चुकाते 2 साल निकल गए और लैपटॉप से 1 रुपया भी अर्न नहीं किया। दूसरी तरफ मेरा एक स्टूडेंट ने 90,000 रुपए का लैपटॉप एमई पर लिया, लेकिन वो उसी महीने से वीडियो एडिटिंग फ्रीलांस करने लगा। पहले महीने 15,000 रुपए कमाए और 6 महीने में लैपटॉप का पूरा लोन चुका दिया, और अब वही लैपटॉप उसे महीने में 40 रुपए -50,000 कमा कर दे रहा है। लोन वही अच्छा है जो आपकी इनकम बना दे, सिर्फ बिल नहीं। लोन लेने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछो। क्या ये लोन लेने से मेरी इनकम बढ़ेगी? क्या मैं एमई आराम से चुका पाऊंगा बिना बाकी खर्च खराब किए? अगर ये चीज ना लूं तो क्या मेरी जिंदगी रुक जाएगी? अगर इन 3 में से 2 का जवाब नहीं है, तो ये लोन मत लो। इमरजेंसी में लोन लेना समझदारी है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लग्जरी के लिए लोन लेना सिर्फ आपको कर्ज में डुबो देगा। लग्जरी के लिए पहले सेव करो, फिर बाय करो, क्योंकि लग्जरी की आदत लग्जरी की एमई से ज्यादा डेंजरस होती है। लोन एक चाकू की तरह है, सही हाथ में सही काम के लिए लाइफ बचा सकता है, गलत हाथ में गलत वजह से लाइफ काट सकता है। इसलिए बोरो करने से पहले ग्रो करना सीखो, ताकि लोन आपका नौकर बने, मालिक नहीं। आज के समय में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना ऐसे है जैसे तूफान में एक पतली नाव पर सफर करना। जॉब जाए, बिजनेस स्लो हो जाए या अचानक खर्च बढ़ जाए तो पूरी फाइनेंशियल जिंदगी डगमगा सकती है। इसलिए साइड इनकम लग्जरी नहीं, जरूरत है। 2019 से 2021 तक लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। कई लोग ऐसे थे जिनके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं था। रिजल्ट सेविंग्स खत्म, लोन्स का बोझ और तनाव।
लेकिन जिनके पास एक छोटा सा भी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स था, वो इस तूफान को आसानी से पार कर गए। याद रखिए, साइड इनकम आपको सिर्फ पैसा नहीं, सिक्योरिटी देती है। एक मेरे जानने वाले कॉलेज स्टूडेंट थे। डे टाइम में कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे। शुरुआत में 3,000 रुपए माइनस 4,000 रुपए एक्स्ट्रा आता था, लेकिन जब उनके पापा की जॉब चली गई, यही साइड इनकम उनके घर का खर्च उठाने लगी। आज वो फुल टाइम डिजाइनर हैं और 50,000 रुपए जोड़ कमा रहे हैं। साइड हसल कभी छोटा नहीं होता, कल को ये आपकी मेन हसल बन सकता है। साइड इनकम के लिए आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, बस एक स्किल या रिसोर्स चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं मेन जॉब है, टाइम कहाँ मिलेगा, लेकिन सच ये है कि आपको दिन के 2-3 घंटे निकालने हैं, वीकेंड का यूज करना है और शुरुआत छोटे स्टेप से करनी है। 1 महीने में आप एक्स्ट्रा 2,000 रुपीज कमा लेंगे, 6 महीने में 10,000 रुपए जोड़, और 2-3 साल में शायद उतना कि आपको जॉब चॉइस बन जाए, कंपल्शन नहीं। साइड इनकम एक बीज की तरह है, आज छोटा दिखता है, लेकिन अगर आपने उसे समय और मेहनत दी, तो कल ये आपके पूरे परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन सकता है। याद रखिए, एक इनकम आपको सर्वाइव कराती है, लेकिन कई इनकम्स आपको थ्राइव कराती है। कमाई बढ़ते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? नया फोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, वीकेंड ट्रिप्स, क्योंकि हमें लगता है अब हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यही है सबसे खतरनाक जाल, लाइफस्टाइल ट्रैप। और इस जाल में फंसकर करोड़ों लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते। लाइफस्टाइल ट्रैप को फाइनेंस की भाषा में कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपके खर्च भी बढ़ते हैं, और नतीजा ये कि आपकी बचत या इन्वेस्टमेंट्स कभी नहीं बढ़ते। मेरे एक जानने वाले की पहले 25,000 रुपए सैलरी थी, वो 5,000 रुपीज बचा लेते थे। 3 साल में उनकी सैलरी 60,000 रुपीज हो गई। सोचिए, उनकी सेविंग भी 3 गुना होनी चाहिए थी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब उन्होंने कार की EMI ले ली, ब्रांडेड गैजेट्स लेने लगे, वीकेंड पर बाहर खाना और ट्रिप्स शुरू कर दी। नतीजा, बचत वही 5,000 रुपए और EMI का एक्स्ट्रा बोझ। यही लाइफस्टाइल ट्रैप है जो आपके सपनों को चुपचाप खा जाता है। अगर आप इस जाल से बचना चाहते हैं, तो ये 3 गोल्डन रूल्स अपनाए। अगर पहले इनकम का 20% बचाते थे, तो सैलरी बढ़ने के बाद 30-40% बचाओ। नई चीज लेने से पहले 30 दिन रुकिए, ज्यादातर केसेस में लगेगा कि इसकी जरूरत ही नहीं है। इनकम आते ही पहले इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में पैसे डालो, फिर खर्च करो। लग्जरी तब लो जब आपकी पैसिव इनकम उसकी पूरी कॉस्ट और मेंटेनेंस कवर कर सके। फोन, कार, ट्रैवल सब अच्छे हैं, लेकिन पहले अपने एसेट्स बिल्ड करो, लायबिलिटीज नहीं। क्योंकि अमीर लोग लग्जरी बाय करते हैं इनकम से, और गरीब लोग लग्जरी बाय करते हैं सैलरी से। कमाई का मजा तब है जब आपकी लाइफस्टाइल आपके फ्यूचर को खतरे में न डाले। इनकम बढ़ने के साथ स्पेंडिंग नहीं, सेविंग और इन्वेस्टिंग बढ़ाओ, क्योंकि लाइफस्टाइल ट्रैप से बचने वाला ही अमीर बनता है, बाकी लोग बस अच्छा दिखते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में लिखें आपका पहला फाइनेंस गोल क्या है। सक्सेस लाइफ, जहां हम आपको सिखाते हैं छोटा सोच छोड़कर बड़ा सपना जीना।